राजा ने लोगों की बातें सुनी और उस व्यक्ति से कहा, क्या ये बात सत्य है कि जो चीज तुम्हें किसी व्यक्ति ने नहीं दी तुमने उसे उठाया है? क्या तुमने वह काम किया है जिसे लोग चोरी कहते हैं? व्यक्ति बोला, महाराज यह सच है। लेकिन क्यों? महाराज मेरे पास जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ नहीं है। राजा ने उस व्यक्ति की बात सुनकर उसे धन दिया और उससे कहा, इस धन से तुम अपने आप को जीवित रखो, अपने माता पिता, अपने बच्चों तथा पत्नी का पालन पोषण करो और अपना कारोबार व धंधा चलाओ। महाराज ऐसा ही होगा। उस मनुष्य ने उत्तर दिया और महाराज का धन्यवाद किया। किसी प्रकार एक दूसरे व्यक्ति ने चोरी करके दूसरे व्यक्ति की चीज वहां से उठा ली जो उसे नहीं दी गई थी। लोगों ने उसे भी पकड़ लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने उसी प्रकार फिर वही बात कही और दोहराई जिस प्रकार उसने पहले व्यक्ति से कहा था और उसके लिए किया था। बंधुओं, अब तो लोगों ने सुना कि जो लोग चोरी से उन वस्तुओं को उठा रहे हैं जो उनको नहीं दी गई है, उन लोगों को राजा धन दे रहा है। यह सुनकर लोगों के मन में ख्याल आया कि हम भी उन चीजों को चोरी से उठा लें जो हमें नहीं दी गई है, तो राजा से हमें भी धन मिल जाएगा। लोगों के मन में धन का लालच आ गया। फिर एक व्यक्ति ने वैसा ही किया और उसे राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने हर बार की तरह उसे भी यही प्रश्न किया, तुमने चोरी क्यों की? व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्योंकि महाराज मैं अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। फिर राजा ने विचार किया कि अगर मैं हमेशा ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को धन देता रहूंगा जिसने चोरी से उस वस्तु को उठा लिया है जो उसे नहीं दी गई थी, फिर तो ऐसे चोरी बढ़ती ही रहेगी। अब मुझे इसे किसी भी तरह से रोकना होगा और अपराधी को समुचित दंड देना होगा। उसका सिर कटवा देना चाहिए। राजा ने अपने व्यक्तियों से कहा, देखो इस आदमी की बाहों को इसकी कमर के पीछे एक मजबूत रस्सी से बांध दो, उसमें गांठ लगा दो, इसके सिर का मुंडन करके गंजा बना दो, उसे सड़क पर चौराहे पर ढोल बजाते हुए घुमाओ, इसे दक्षिण द्वार से बाहर लेकर नगर के दक्षिण की ओर ले जाओ और इस कार्य पर अंतिम रोक लगा दो, इसे भारी दंड दो, इसका सिर काट दो। लोगों ने महाराज के आदेश का पालन किया और उस व्यक्ति का सिर काट दिया। अब लोगों ने सुना कि जो लोग दूसरों की चीज चोरी से उठाते हैं जो उनको नहीं दी गई है, तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। इस बात को सुनकर उन्होंने सोचा, अब हमें भी तेज धार वाली तलवारें उनके लिए स्वयं तैयार करनी चाहिए जिनकी हम वस्तु उठाते हैं जो हमें नहीं दी गई। वे उसे जो कुछ कहें हमें उनको रोकना होगा, उनको भारी दंड देना होगा और उनके सिर काटने होंगे। अतः उन्होंने तेज धार वाली तलवारें तैयार करा ली और वे ग्राम, कस्बों तथा नगर को लूटने और राजमार्ग पर लूटपाट करने के लिए निकल पड़े। जिन लोगों को लूटते थे उनके सिर काटकर उनको मार डालते थे। इस प्रकार दीनहीनों को वस्तुओं व सामान ना दिए जाने से निर्धनता फैल गई। निर्धनता के साथ साथ हिंसा भी बढ़ती और फैलती चली गई। हिंसा के बढ़ने से जीवन का विनाश आम बात हो गई और हत्याओं की संख्या में वृद्धि होने से उन प्राणियों व व्यक्तियों के जीवन की अवधि भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके बाद अब कुछ बुजुर्गों में से किसी ने दूसरे व्यक्ति की कोई चीज चुराकर उठा ली जो उसे नहीं दी गई थी और उस पर भी अन्य लोगों के समान आरोप लगाया गया और उसे भी राजा के समक्ष लाया गया। राजा ने उससे पूछा कि क्या सच है कि तुमने चोरी की है? उसने उत्तर दिया, नहीं हे राजन, वे जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। इस तरह से दीनहीनों व दरिद्रों को सामान वस्तुओं ना दिए जाने से निर्धनता फैली, चोरी और हिंसा की घटनाएं सामान्य हो गई। झूठ बोलने से जार कर्म में वृद्धि हुई। दीनहीनों, दरिद्रों को माल व वस्तुएं ना दिए जाने के कारण निर्धनता, चोरी, हिंसा, झूठ, चुगलखोरी, अनैतिकता फैली और उसका विस्तार हुआ। बंधुओं, उनके बीच 3 चीजों में वृद्धि हुई। ये थी कौटुंबी व्यभिचार, अनियंत्रित लालच तथा विकृत लाभ। इन 3 चीजों की वृद्धि से माता व पिता के प्रति पुत्रोचित श्रद्धा, भक्ति का अभाव,
पवित्र व्यक्तियों के प्रति धार्मिक निष्ठा का अभाव और कुल के प्रधान के प्रति आदर व सम्मान में कमी आ गई। एक समय ऐसा आएगा जब उन मानवों के वंशजों के जीवन की अवधि 10 वर्ष की हो जाएगी। इस जीवन की अवधि वाले मानवों से 5 वर्ष की कुमारियां विवाह योग्य आयु की हो जाएंगी। ऐसे मानवों में इस प्रकार का स्वाद जैसे कि घी, मक्खन, तिल का तेल, चीनी, नमक का लोप हो जाएगा। ऐसे मानवों के लिए कुछ रूसा अनाज ही ऊंचे किस्म का भोजन होगा। इसलिए उस समय कुद्र रूसा ऐसे किस्म का अनाज होगा जैसे आजकल चावल और दाल आदि हैं। इस प्रकार के लोगों के बीच आचार के 10 नैतिक आचरण पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और कार्य के 10 अनैतिक मार्ग अत्यधिक प्रचलित हो जाएंगे। ऐसे मानवों के बीच नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। उनमें नैतिकता ना के बराबर रह जाएगी। इस प्रकार के मानवों के बीच जिन लोगों में पुत्र भाव तथा धार्मिक निष्ठा का अभाव होगा और जो अपने कुल के प्रधान के प्रति सम्मान नहीं दिखाएंगे, उन लोगों को उसी प्रकार के आदर, श्रद्धा और प्रशंसा दी जाएगी जिस प्रकार की श्रद्धा और प्रशंसा आज पुत्र भाव वाले, पावन मनोवृत्ति वाले और कुल के प्रधान को आदर करने वाले व्यक्तियों को दी जाती है। इस तरह के मानवों में मौसी, मामी, गुरु की पत्नी या पिता की भाभी जैसे आदर पूर्वक विचार जो अंतर्विवाह के लिए बंध स्वरूप होते हैं नहीं होंगे।